My dad, he is definitely my biggest inspiration to do everything that I do now. I just want to help everyone get out of their houses and, look at the nature and the beauty of it. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूं नाज़िया और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं शो सैटरडे ब्रांच। इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ से। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं कमाल की एथलीट, जिन्होंने एक ख्वाब देखा। ना इन्होंने नहीं, इनके पेरेंट्स ने ख्वाब देखा और वो ख्वाब कुछ इस तरह से था कि दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी को फतह करना है, और इन्होंने अपने पेरेंट्स का ये ख्वाब पूरा भी किया। कैसे, बस यही जानने के लिए वेलकम कहेंगे स्टूडियोज में अन्वी अमित जोशी को। हाय, हाउ यू डूइंग? Hi, thank you so much for having me here. Okay, Anvi, let me start knowing how did your trekking journey started? So I started my trekking journey when I was 7 years old. So मैं पापा के पास गई and I was like, मुझे ना snow देखना था, because I had that curiosity, क्योंकि my friend had just gone somewhere and she saw snow. तो I went to him and I was like, देखना है मुझे snow. Now he thought कि now my parents are both very adventurous. So he thought, instead of taking her somewhere जहाँ पर पूरा, we're just gonna go see some snow, come back, he was like, let's go trekking. तो देन दे स्टार्टेड लुकिंग अप ट्रैक्स जो वो मेरे साथ कर सकते थे, एंड देन वी डिसाइडेड कि हम रुपीन पास नाम का एक ट्रैक है उत्तराखंड में, सो वी डिसाइडेड टू डू दैट. इट इज़ 4600 मीटर्स, और वो जब मैं 7 साल की थी तब मैंने किया था. My God. फिर उसके बाद में एक बार गए थे तो माई पेरेंट्स सॉ हाउ मच आई एन्जॉयड, और मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पर जाके. तो फिर उसके बाद से दे वर लाइक, यू नो व्हाट, हमें इसे करना चाहिए और एक्सप्लोर. सो देन उसके बाद से वीव जस्ट बिन गोइंग ट्रैकिंग एवरी ईयर, एंड अब नाउ एट द एज ऑफ 15 आई हैव डन 8 ट्रैक्स. और तब से बस फैमिली ट्रेडिशन बन गया, अब हम जाते ही हैं, हर साल ट्राई करते हैं. वैसे कहना तो बहुत आसान लग रहा है, बट आई एम श्योर इतना आसान नहीं होता है. काफ़ी चैलेंजेस जो हैं उनका सामना करना पड़ता है. तो वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं एग्जैक्टली जिनका सामना आपने किया, और क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी वाइल्ड एनिमल को फेस किया, देखा, या कुछ और स्ट्रेंज स्कैरी आपके साथ हुआ? सो जब मैं 7 साल की थी तब व्हेन वी वेंट रुपीन पास, सो ऑन द ट्री वी सॉ बेयर क्लॉज के निशान फॉर एनिमल्स, सो वीव सीन दैट. और फिर दूसरे ट्रैक में हेमकुंड साहिब एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, आई थिंक वी ऑल्सो सॉ बेयर्स, बट थोड़े दूर से, तो अच्छी बात थी. तो ये एनिमल्स का हुआ. फिर याक हमें बहुत मिलते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे, बिकॉज वंस यू गो अबव 3000 मीटर्स यू सी अ लॉट ऑफ याक्स, सो वी सॉ दोज. और फिर ये तो एनिमल्स का हो गया. उसके अलावा जो डिफ़िकल्टीज़, तो लंबी लिस्ट है. सो फर्स्ट थिंग आई वुड स्टार्ट विद, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, वो ठंडी है. मतलब ऊपर जाके जो टेम्परेचर्स इंक्रीज होते हैं, मतलब यू आर शिवरिंग एंड इट इज़ इनक्रेडिबली हार्ड टू कंट्रोल एट दैट टाइम, लेकिन पुश थ्रू करना पड़ता है. तो दैट द कोल्ड एंड द विंड्स आर मेन थिंग्स जिससे प्रॉब्लम होती है. फिर उसके अलावा है कि जो एल्टीट्यूड गेन होता है, सो एज सून एज यू गेन योर एल्टीट्यूड ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं, और उसके वजह से ब्रीदिंग में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं. सो लाइक here when you're running you can have great endurance, great fitness, लेकिन when you're trying to take one step पहाड़ों पर तो इतना heavy breathing हो जाती है. So that is big challenge. और फिर उसके अलावा the steepness, especially इस ट्रैक में जो मैं गई थी recently, उसका जो steepness था वो बहुत मुश्किल था. And another thing, it depends आप कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन अगर specifically आप इंडिया में जा रहे हो तो the whole trek you have to do with camping. तो टेंट्स में सोना पड़ता है स्लीपिंग बैग के साथ में, तो एज यू कैन इमेजिन वो इतना कंफर्टेबल नहीं है. सो वो एक एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है फॉर यू टू बी एबल टू गेट गुड स्लीप, एंड अच्छे से बॉडी को रेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है. और उसके अलावा एज फॉर नेपाल में अप टू अ सर्टेन लेवल मिनिमल जो होता है ना आपका, ये यू हैव लॉजेस बट barely anything, but still it is there. फिर after one point you have to then camp उसके साथ. तो ये सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं. Oh my God, there are too many of difficulties. अच्छा, उसके साथ साथ since you are a student of grade 11,
तो पढ़ाई भी आपकी कहीं ना कहीं जो है वो मुतासिर होती है, सो हाउ डू यू बैलेंस दैट? और स्कूल का क्या आपको सपोर्ट मिलता है? स्कूल का सपोर्ट बहुत मिलता है, तो जो मेरी ट्रैकिंग जर्नी है वो उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया है. मेरे एनीथिंग दैट आई मिस आउट ऑन व्हेन आई एम अवे फॉर ट्रैक्स, तो उन्होंने दे हैव हेल्प्ड मी टू कवर द कंटेंट एंड दे हैव डन नथिंग बट एनकरेज मी कि येस यू गो एंड यू एंजॉय एंड यू नो दे हैव मेड श्योर कि मेरा जो कंटेंट मिस होता है वो हमेशा कवर अप हो जाता है. सो दैट हैज़ बीन रियली ग्रेट. दे हैव रिकग्नाइज्ड कि मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, सो दैट इज़ रियली गुड थिंग गेटिंग दैट सपोर्ट. और उसके साथ में पढ़ाई तो अभी एज सो आई मीन ईयर 11 राइट, तो मेन फोकस तो अभी पढ़ाई पे ही है. ट्रैकिंग इज़ अ पैशन और ऐसा नहीं है कि आई एम ट्राइंग टू बैलेंस बोथ ऑफ देम आउट. तो पढ़ना तो ऑल ईयर अराउंड होता ही है. एज फॉर ट्रैकिंग के प्रेपरेशन के लिए, सो वी द टाइम पीरियड दैट वी गो फॉर is the one where I'm not, you know, but उसके अलावा I try to keep fit throughout the year. तो ट्रैकिंग की प्रेपरेशन साइड बाय साइड चलती रहती है, बट मोर फोकस्ड ऑन स्टडीज एज ऑफ नाउ. वेरी गुड, वेरी गुड. ये इसलिए भी कहा कि पेरेंट्स सुन रहे हैं शायद आपको. वो तो कहना पड़ता है, कहना पड़ता है, ज़रूरी भी है. अच्छा, आपने बात की लगातार कि फिजिकली खुद को फिट रखना है और डाइट रूटीन सारी चीज़ें फॉलो करनी. तो किस तरह का, जब आप ड्यूरिंग द जर्नी डाइट फॉलो करती हैं, क्या फिजिकल रूटीन है जो आप फॉलो करती हैं जो हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? ऑल ईयर अराउंड जैसे फिटनेस का मैंने बोला, वो तो रहना ही पड़ता है फिट. सो आई थिंक हम एटलीस्ट 1 से 2 घंटा ट्राई करते हैं एक दिन में, इफ़ वी कैन गेट आवरसेल्व्स आउटसाइड और थोड़ा कुछ एक्सरसाइज कर लें तो रनिंग ऑल ईयर अराउंड होता ही है. एंड देन एनी हिट कार्डियो एक्सरसाइज जो आपके एंड्योरेंस स्टैमिना को बूस्ट कर सकता है, सो दैट वी ट्राई टू कीप अप विथ. लाइक जिम हम ट्राई करते हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी गो एंड पुश आवरसेल्व्स टू डू देम ऑल ईयर अराउंड. और फिर एज फॉर डाइट मेन चीज इज टू कीप हेल्दी. अभी आई डोंट थिंक आई एम एट सच एन एज वेयर आई कैन यू नो टेक हेल्दी ऑप्शंस. एग्जैक्टली. तो मेन चीज है कि बस हेल्दी रहो, घर का खाना सबसे बेस्ट है. ट्राई टू अवॉइड ऑयली फूड आउटसाइड, ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग्स. एंड देन बस eat more protein based things, especially before we go on a trek. हम try करते हैं कि हमारी diet is more protein based, तो muscles को you know help होता है. As a budding mountaineer, who actually is your biggest inspiration or who inspires you a lot? This will come out to be a cliche, but it is my dad. He is definitely my biggest inspiration to do everything that I do now. तो जैसे I mentioned before, मेरे dad, he is a very adventurous guy. He loves to go out to you know take on new challenges every now and then, and उनके इस attitude ने मुझे बहुत ज़्यादा affect किया है मेरी life में, because now I've learned to push myself to my limits, be able to take risks, have fun and enjoy all these things. और उनका जो मैं dedication देखती हूँ towards anything he does, literally anything, like his job, his commitment to his family, his commitment to adventure, all of these things is so inspiring, and I've genuinely learned everything I have. So मेरा जो पैशन है ये ट्रैकिंग का, ये मुझे इतना लाइक यू नो हाउ पीपल गो आउट टू फाइंड देयर पैशन, आई हैव फाउंड इट राइट एट होम. तो मेरे सोर्स ऑफ माई पैशन हैज कम फ्रॉम माई डैड. सो इट इज रियली, आई एम वेरी लकी. You have a vast experience now. Having such vast experience, अगर आपको encapsulate करना हो अपने mountaineering essence को एक word में या phrase में, so what would it be? Something I would say is कि don't sit and hide. Push yourself to your limits and conquer what you want to, and conquer your dreams. Because ऐसा है कि हम कई बार ना, जैसे for example, sometimes when I look at the peak, you know, आप देख के एकदम ऐसा लगता है कि मैं वो कैसे चढ़ूंगी. But it is not just about that. आप उससे देख के ये नहीं कह सकते हो कि you know I can't do it. And it applies for everything in life. A lot of the times tasks look very hard, but what matters is कि आप उन्हें break down करके you push through it and you actually achieve them. थोड़े steps में अगर आपको करना पड़े तो you do that. And ultimate goal is achieve करना ही है. There is no coming back. There is no coming back. Kilimanjaro मैं कह सकती हूँ is a dream of many. So when you conquer that, how was your feeling? See, now Kilimanjaro is the highest peak in Africa, so it is one of the 7 summits. उसकी success rate, जो route हमने choose किया था, the Machame route, its success rate was only 64% because of the extreme altitude gain. On the last day. So the base camp was around 4,600 meters ish, something around there, and the summit was 5,895 meters. और एक रात में, within the time of about 7.5 to 8 hours, we had to climb that through the night. तो उसकी वजह से जो लोग एक्लिमेटाइज नहीं कर पाते हैं, हाँ, वो ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं. सो उस एल्टीट्यूड गेन को
एंड्योर करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड उसकी वजह से AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस जैसे के चांसेस होना है. सो टू डील विद दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. वीव सीन, हम जैसे जब थे ट्रैक पे तब हमने देखा कि लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से दे हैड टू कम बैक एंड दे हैड टू गेट ऑक्सीजन टैंक्स. सो बीइंग एबल टू डू दैट वाज डेफिनेटली अ बिग अचीवमेंट. और जो प्राइड फील हुई ऊपर वहाँ पे पहुँच के इंडिया का फ्लैग होल्ड करके एट द टॉप, इट वॉज अमेजिंग. और बहुत ज़्यादा खुशी हुई वहाँ पे जाके. अनवी, रिसेंटली आपको एक अवार्ड मिला, सो जी. हाउ हैज़ दैट इन्फ्लुएंस योर पर्सनालिटी? और अब क्या लगता है कि और ज़्यादा डिमांड और एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ गई हैं लोगों की? डिमांड और एक्सपेक्टेशंस तो आई थिंक बढ़ ही गई हैं, जिसको आई एम रेडी टू सप्लाई इन टर्म्स ऑफ दैट. और अच्छी फीलिंग है बिकॉज मेरी जो अचीवमेंट्स है ट्रैकिंग के, जो ईजी नहीं है बिल्कुल भी, वो लोगों के सामने आ रहे हैं एंड पीपल आर गेटिंग टू नो मोर अबाउट इट. तो आई थिंक इट is inspiring hopefully and influencing people to take on more adventures and sporting events, and I really hope it does. वेल, जाने से पहले मैं चाहूँगी कि हमारे लिसनर्स के लिए आपका मैसेज. I just want to say कि जो ट्रैकिंग कम्युनिटी है अभी बहुत छोटी है, तो उसे एक्सपांड करना है, उससे बड़ा करना है, तो उसके लिए आई विल नीड ऑल ऑफ योर हेल्प. अनदर थिंग इज़, जो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल बन गई है अभी आजकल बच्चों की, कि बस फ़ोन पे इंडोर्स बैठे रहो, वो चेंज करना है. सबसे बड़ा एम मेरा ये है, बिकॉज आई एम समवन जो enjoys being actively and being fit. So I think that is something, if influenced to others, it will be very helpful to them. Beautiful message. So I just want to help everyone get out of their houses and look at the nature and the beauty of it. So what basically अनवी कह रही है कि come out of your comfort zone and just बिल्कुल. give yourself a good try, and you never know कि आप क्या अचीव कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो. ब्यूटिफुल मैसेज. थैंक यू सो मच अनवी कि वक्त निकाला और इतना अच्छी बातें आपने की. थैंक यू सो मच. Thank वेल, you. विद दिस इट्स टाइम टू से खुदा हाफिज, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह एक नए एपिसोड में नए मेहमान से कराएंगे मुलाकात. सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.